जब से मिला है दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई। जब से मिला है गुरु दरबार अपनी तो आरती करनी आए, दीप के थाल सजाए, आरती करनी आए। सभी ट्रस्ट कमेटी के सदस्यों से आग्रह है, अग्रिम पंक्ति में बच्चे पीछे हो जाए, पीछे हो जाए सभी बच्चे, पीछे कर दे। ये मन हमारी आत्मा में सिद्धत्व पाने की क्षमता है, तो फिर क्यों हमें अनंत काल से चारों गतियों में भटक रहे हैं? क्यों हर भाव में, हर पर्याय में हमें दुख का अनुभव करना पड़ता है? वह क्या है जिसने हमें इस संसार में रोक कर रखा है? हे भव्य आत्मा, प्रत्येक संसारी प्राणी कर्मों के बंध के कारण ही संसार में भटक रहा है और दुख को पा रहा है। जब तक कर्म इस आत्मा से जुड़े हैं, तब तक इसकी मुक्ति असंभव है। ये कर्म बंध होता क्या है? कषाय वशीभूत होकर जीव जो कार्य करता है, उसी को हम कर्मबंध कहते हैं। ये कषाय क्या होती है? जो हमारे ज्ञानादि गुणों को घात कर हमें चारों गतियों में घुमाए, वही कषाय है। इसी की वशीभूत प्रत्येक जीव अभी संसार में भटक रहा है और धर्म से विमुख हो गया है। चलो आज इन्हीं चारों कषाय का चिंतन करते हैं। सबसे पहले लोभ कषाय, मुक्ति पथ को रोकती जग में लोभ कषाय, समता रस का पान कर सहज मुक्ति में जाए। व्यक्ति को जैसे जैसे लाभ होता है, वैसे वैसे ही उसका लोभ बढ़ता जाता है। यही लोग एक दिन इच्छा और फिर इच्छा तृष्णा बन जाती है, जिसकी पूर्ति करना असंभव है। लोभ मानव के
पद, खाना, पहनना आदि का लोभ होता है। जैसे नदियों का पानी पीकर भी सागर कभी तृप्त नहीं होता, करोड़ों शवों को भस्म करने के बाद भी शमशान कभी तृप्त नहीं होता, निरंतर भोजन के बाद भी पेट कभी तृप्त नहीं होता। ऐसी ही तृष्णा है, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। लोभ सभी पापों को वश में करने वाला होता है। क्रोध, मान, माया भी उसके सामने दब जाती है। इसीलिए तो लोग को पाप का बाप कहते हैं। अब माया कषाय के बारे में जानते हैं। माया सबनहि लोक में दुख का कारण कोई, सरमति माया से बचो तो दुर्गति ना होए। संसारी प्राणी माया की मूर्त बन गया है, बहरूपियापन इसका स्वभाव हो चला है। माया के चेहरे ने इसके वास्तविक चेहरे को विस्मृत कर दिया है। व्यापार में, रिश्तेदारों में, संबंधों में, अतिथियों में, आस पड़ोस के लोगों के प्रति निरंतर मायाचारी करता रहता है और अंततः तिर्यंच गति का बंद करता है। जैसे जैसे मन का विकास होता है, मन माया से आच्छादित हो जाता है और वही मन मरीज का माया रूप ले लेता है। नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान, दगाबाज तू जान में, चीता चोर कमान। मन मैला तन गुजरा, या बहुला के टेक, या ते तो कौआ भला, भीतर बाहर एक। चलिए अब मान के विषय में जानते हैं। मान बराबर जगत में ना अनर्थ का मूल, तजा मान सनमति नहीं रहे मूल में भूल। मान महाविष्णु कर ही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी सदा। मृदुता का प्रबल शत्रु मान आजकल मनुष्य के रग रग में बस गया है। इसीलिए तो वह स्वयं को बड़ा और दूसरों को नीचा समझता है। मनुष्य को ज्ञान, रूप, धन, तप, बल, रिद्धि और जाति का 8 प्रकार के मत होते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलव जाति, बलम रिद्धिम तपोवको, अष्टावाश्रित्य मानित्व, स्मय माहो गतस्मयम्। मनुष्य जानता है कि यह सब कुछ नश्वर है, फिर भी थोड़े से पैसे, थोड़े से बल, पद मिलने पर मान सम्मान को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर अभिमान करने लगता है। आज जो पुण्य उदय से मिला है उसे पाप लिप्त होकर कर्म बंद कर नरक
गति आदि योगियों का बंद करता है। चलिए अंत में जानते हैं क्रोध कषाय के बारे में। नास्ति क्रोध समो पापः, नास्ति क्रोध समो रिपुः, क्रोधो मूलमदार्थानां, तस्मात् क्रोधं विवर्जयेत्। क्रोध अन्य सभी कषायों में सबसे ज्यादा ज्वलनशील होती है, जो अज्ञानता से शुरू होकर पश्चाताप में खत्म होती है। यह मनुष्य को विवेक शून्य बना देती है। ईर्ष्या पूर्ण नहीं होना, मनचाहा नहीं होना, मानसिक अस्थिरता व्यस्तता, अस्वस्थता, तामसिक भोजन, मादक पदार्थ, अन्य द्वारा कहे गए कटु वचन, ये सभी क्रोध के निमित्त कारण है। क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृतिभ्रांत, स्मृतिभ्रांत से बुद्धिनाश एवं बुद्धिनाश से प्राणी का विनाश होता है। जो लकड़ी दूसरों को जलाती है वह स्वयं भी जलती है। इसी प्रकार क्रोध भी दूसरों को मानसिक एवं शारीरिक नुकसान तो पहुंचाता ही है, परंतु स्वयं का भी नुकसान करता है। क्रोध के कारण तिर्यंच और नरक गति का बंध होता है, जिससे जीव भवों भवों तक इसी संसार में दुख का अनुभव करता है। ये कषाय तो जीव का पतन करने वाली है, मोक्ष मार्ग से भटकाकर त्रियंच और नरक गति में डालने वाली है। क्योंकि क्रोध प्रीति को, मान विनय को, माया मैत्री को और लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए तो कहा गया है कि क्रोध व्यक्ति को अंधा, मान व्यक्ति को बहरा, माया व्यक्ति को जिह्वा रहित और लोभ मनुष्य की नाक काट देता है। अब तू ही बता कि हम इससे कैसे बचें? रे आत्मा, कषाय इतनी विषाक्त है कि इसका अंश मात्र ही व्यक्ति के जीवन को नाश कर देता है, किंतु पुरुषार्थ से इन कषायों पर विजय पाई जा सकती है। ओ समीर्ण हणे को हम माणम मंदवया जड़े, माया चाचव भावेण लोहम संतो सौजने। अर्थात क्षमा से क्रोध, मार्दव से मान, आर्जव से माया और संतोष से लोभ को जीत सकते हैं। संतोष रूपी निर्मल जल से जो तीव्र लोभ रूपी मलपुंज को धोता है तथा भोजन की कृत्यता से रहित है, उसको विमलता रूप शौच धर्म होता है। यह धर्म पवित्रता का प्रतीक है। हम सभी ये संकल्प लें कि आगे से हम अपनी कषायों में मंदता लाएंगे और मोक्ष मार्ग हेतु पुरुषार्थ
ये मासूम तरह का आज अपना होमवर्क, अपना स्कूल, अपने गेम्स, अपनी शरारत और ना जाने क्या क्या छोड़कर यहाँ सड़क पर बैठा हुआ है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐसी एक मांग रेखा ने की थी, फिल्म खून भरी मांग। और आज ये बच्चा कितनी मासूमियत से कह रहा है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इस मासूम को तो इतना भी नहीं पता कि माँ लेडीज की भरी जाती है। लड़की, बोल मम्मी, my name's Jamal। आपकी क्या डिमांड है? मेरी पहली डिमांड है कि मैं ब्रेकफास्ट में मिल्क की जगह मिल्क शेक लेना चाहिए। दूसरी डिमांड कि स्कूल जाते वक्त हर 1 किलोमीटर पे आइसक्रीम की दुकान होनी चाहिए। Last but not the least कि संडे कब आता है और कब जाता है, बस ये पता नहीं चलता। इसलिए हर हफ्ते 6 संडे होने चाहिए। बेटा, एक और संडे क्यों छोड़ दिया? सादा के साथ ही मांग लेते। अरे मैं आपके जैसे राजी नहीं हूँ ना। इस सुंदर प्रस्तुतिकरण पर दिलीप कुमार जी, सुनील कुमार जी ने PM गारमेंट 100 रुपए, बादल भगवान 100, नाजिर जी, दिलीप जी। मेरी शादी है। हाँ हेलो भाई साहब, ये कैटरिंग का पता करना था कितना खर्चा होगा। 600 रुपए पर प्लेट। ओके तो एक प्लेट बुक कर दो। नहीं नहीं, फिर दो कर खाएंगे। है भाई साहब, अरे ओ फोन काट दिया। थोड़ी सी कर दीजिए तक।
कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ वक्त ना मिलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए नाम बोल ले
ऐसा लगता है जैसे कहीं कीचड़ में से गंदे करके लाए हैं। Hey, hello, what's your name? मैं शिवा, मैं नंदिनी। And give the नाम भी ऐसे ही है। अब ये गरीब परिवार के बच्चे कॉलेज की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। संयोग से एक ही कॉलेज में इनका एडमिशन होता है। बच्चे बड़े हो गए हैं और परिवार में माता पिता बन रहे हैं, लेकिन दूसरे परिवार में और ज्यादा तारीफ है। बच्चों, आप लोगों ने अपना टिफिन लिया? नहीं माँ, हम बाहर से खा लेंगे। रुको, मैं अभी ला कर देती हूँ। बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी पिताजी। ये आपका टिफिन और ये आपका टिफिन। और हाँ, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना। बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। और चलो, हम तुम्हें कॉलेज छोड़ने चलते हैं। गुड मॉर्निंग डैड। हाय डैड, क्या आप हमें कॉलेज छोड़ देंगे? हाँ सॉरी बच्चों, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो। मॉम, आप छोड़ दीजिए। सॉरी बेटा, मुझे किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है और मेरा पर्स कहाँ है? ओके मॉम, मैं अकेले चली जाती हूँ। और हाँ, मुझे आते टाइम लेट हो जाए। सो डोंट पैनिक। और मुझे क्रेडिट कार्ड और कार की चाबी दे दीजिए। ओके, वो बैग के पास रखी है, जाओ ले आओ। थैंक यू मॉम। ओह नो नो नो, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। जब माता पिता को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सकारात्मक निर्णय लेना है, तब ही संपादक ये सोच कर कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, या बच्चों की गेंदबाजी जिद के आगे झुककर अपने दायित्व की इतिश्री मान लेना क्या सही है? वर्मा जी, आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं साहब। आइए ना भाई साहब, आइए कुछ मीठा लीजिए। प्रणाम काका जी। प्रणाम काकी जी। शर्मा जी, दीपावली पर कहाँ जा रहे हैं? आइए मुंह मीठा कीजिए। Thanks, same to you. We are going for outing. हाय अंकल, हाय आंटी। इधर पटाखों से कितना पॉल्यूशन हो रहा है। Too much pollution is here. We'll celebrate New Year together. Bye bye. Happy Diwali. वैसे तो शर्मा परिवार कहकर टाल जाते हैं। लेट के चाय पिएंगे? थैंक्स वर्मा जी, बट आप देखते हैं मैं कितना बिजी रहता हूँ। सुबह से शाम तक काम और रात को क्लब में ऑफिसर्स के साथ मीटिंग्स। अरे भाभी जी और बच्चों को तो भेजिए। और नो डियर, वो लोग तो मुझसे भी ज्यादा बिजी हैं। हम लोग काम में ज्यादा फोकस करते हैं, वाइफ किटी पार्टी में बिजी और बच्चे कोचिंग, फ्रेंड्स और गेम से भी बिजी। सो वेरी सॉरी डियर, पर एक बात कहूँगा, अपने बच्चों को जरा फ्रीडम दीजिए। बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई खेल कूद सबके लिए स्वतंत्र हैं। पर आप या तो भाभी जी हमेशा उनके साथ में रहते हैं। ये तो बहुत जरूरी है शर्मा जी कि हम उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये उनकी लाइफ का सबसे नाजुक मोड़ है। ओह वर्मा जी, आप तो काफी पुराने ख्यालात के हैं। मैं तो अपने बच्चों को विदेश नहीं चलूँगा स्टडी के लिए, वही उनका फ्यूचर है। लेकिन शर्मा जी, आपको तो हार्ट की बीमारी है ना, फिर भी आप अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे? अब वर्मा जी ये सब तो नॉर्मल रूटीन है और बच्चे भी पहले से नहीं करते हैं। और देखिए हम लोग खुले विचार हैं। शर्मा जी के बच्चे पहले बैंगलोर
हमने भी अपने बच्चों को आपकी तरह संस्कार दिया तो हमें ये दिन नहीं देखना। ये संगीत नहीं है। इंडिया नहीं भारत बोलो जिनका अभिमान है, जिनको अपनी हिंदी भाषा पर अभिमान है, जो संदेश स्वदेशी अपना का दे रहे, हथकरघा धार प्रतिभा स्थल जिनका वरदान है, जिनका सपना है भारत के नवनिर्माण का, नवनिर्माण का। जगदीश परचम विद्यासागर जी के नाम का, हर कोई दीवाना है जिनकी मुस्कान का। जगदीश परचम विद्यासागर जी के नाम का, हर कोई दीवाना है जिनकी मुस्कान का। गुरुवर नाम का है, गुरुवर नाम का।
कार्यक्रम की जान सबसे सुंदर प्रस्तुति देखेंगे आप। जो लोग चलेंगे वो चूक गए। आप लोग जवान हैं, जवान चूकते नहीं हैं। चले आइए। जैसे कि आप सभी ने सुना है, सब्र का फल मीठा होता है। देखिए मीठी मीठी सी प्रस्तुति।